जय माता दी भक्तों। आज मैं आपको बताऊंगा कि प्रेम क्या होता है। आपने सुना होगा कि मरने के बाद भी प्रेम तो अमर होता हैगा और कहीं कहीं उसे निभाया भी जाता हैगा। तो ऐसे ही एक सत्य उदाहरण, सत्य घटना माँ कामाख्या दरबार में घटित हुई। ऐसे ही कुछ लोग आए थे। कहानी जहाँ से शुरू हुई है मैं आपको विस्तार से ही बताऊंगा। महंत जय सिसोदिया के साथ पढ़ा हुआ एक लड़का था जो उनके साथ ही क्लास में पढ़ता था। वो अपनी माँ परिवार सहित माँ के दरबार में आया। माँ का दरबार लगा हुआ था। माँ के सामने बैठ के उन्होंने अपने घर परिवार की सारी समस्याओं को बताया। उनका कहना था कि हमारे ऊपर किसी ने काला जादू कर दिया है, तो हमें उसका निवारण करना है। माँ ने कहा कि नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है, तुम्हारे घर पे कोई काला जादू नहीं है, ना तुम्हारे ऊपर कोई काला जादू हैगा। हाँ, पर तुम्हारे घर का वास्तु दोष बिगड़ चुका हैगा। वास्तु के अनुरूप तुम्हारा घर नहीं हैगा, तो तुम घर की वास्तु शांति की एक तंत्र क्रिया से पूजा करवा लो। ये कराना जरूरी है क्योंकि 6 महीने बाद उस लड़के की शादी होने वाली थी। ये करा लो, अन्यथा कुछ गलत परिणाम हो सकते हैं। वो यहाँ से वापस चले गए कुछ विधियों के साथ में। महंत जी ने मित्रता के नाते उसे फ़ोन किया। हालांकि किसी को फ़ोन नहीं करते हैं वो, पर उन्होंने फ़ोन किया कि क्या तुम वो अनुष्ठान कराना चाहते हो गृह शांति का, जो माँ ने मुझे आदेश दिया है, तो मैं उसकी तैयारी करता हूँ। तो उसने कहा कि उनके मित्र ने यानी मेरी माँ ने मना कर दिया है। तो उन्होंने कहा ठीक है, कोई बात नहीं है। समय अपने अनुसार चलता रहा। समय किसी के लिए नहीं रुकता है। समय बीतता गया। ठीक शादी से 10 दिन पहले वो लड़के को माँ कामाख्या मसानी दरबार वापस लाया गया। उसकी माँ, उसकी बहन और परिवार के अन्य कोई लोग भी थे। माँ का दरबार भक्तों से खचाखच भरा हुआ था। उनका जब नंबर आया तो उन्होंने अपनी सारी दिक्कत परेशानियाँ माँ के सामने कहना शुरू किया। जब उसको बिठाया गया उस लड़के को, तो माँ ने देखा और कहा कि इसके ऊपर तो मुझे किसी आत्मा का साया नजर आ रहा हैगा। जब माँ ने विस्तार से अपने सूक्ष्म नेत्रों से देखा तो माँ ने कहा कि ये तो तुम्हारी पूर्व पत्नी की आत्मा ही है जो तुम्हारे ऊपर हावी हो चुकी हैगी। माँ ने उससे पूछा कि तुम्हें स्वप्न भी इसी के आ रहे हैंगे, तुम्हें इसका आभास होता हैगा और तुम्हारे मन में आत्महत्या के भी विचार आ रहे हैं, तुम्हें अपनी पत्नी के साथ बिताया हुआ हर वो पल याद आ रहा हैगा। उसने कहा हाँ, मुझे सब वही याद आ रहा है। तो माँ ने कहा कि तुम शादी करना चाहते हो दूसरे, तुम्हारी तो शादी होने वाली है। तो उन्होंने कहा कि मेरी कोई इच्छा नहीं है, ये मेरे घर के लोग जाने, पर मैं अपनी पत्नी माया को बहुत याद कर रहा हूँ। वो मुझे आसपास महसूस होती है। आपने जो भी बताया सत्य बताया। मुझे उसके साथ बिताया हुआ हर पल याद आता हैगा। इसके बाद माता रानी ने उसकी माँ को बिठवाया कि तुम इसकी माँ हो। तो उसने कहा हाँ, कैसी माँ हो तुम? तुमने इसे, ये बच्चा तुम्हारा ही है कि तुमने इसे गोद लिया है? उसने कहा नहीं नहीं, मैंने इसे बाकायदा 9 माह पेट में रख के जन्म दिया है। तो माँ ने कहा कि जब तुम्हें पहले ही बता दिया था मैंने कि अपने घर का वास्तु दोष शांत करा लेना, अन्यथा कुछ अनहोनी हो सकती है, तो तुमने ध्यान नहीं दिया। और अब तुम इसकी दूसरी शादी कर रही हो, उसकी मर्जी भी नहीं है। हाँ, तुम कैसी माँ हो? कैसी माँ हो बताओ? यही ममता होती है? तो वो माँ के समक्ष बोलने लगी कि नहीं नहीं, मैं तो इसका भला चाह रही हूँ। माँ ने कहा कि देखो, तुम भला नहीं चाह रही हो, तुम सिर्फ मोटी रकम दहेज में चाह रही हो। तुम्हारे मन की मैं बता रही हूँ, मेरे सामने नाटक मत करो। तुम लोगों को नाटक करके झूठ बोल सकती हो, पर मैं तुम्हारे भूत भविष्य वर्तमान को देख रही हूँ। तुम्हारा उद्देश्य सिर्फ दहेज और वस्तुओं से लोभ है, बेटे से लोभ नहीं है। वो भी जब ये बीमार हो गया तो तुम उसको यहाँ लेके आई हो। ये लड़का मारा जाएगा यदि फेरे हुए इसके, तो वो उसको खत्म कर देगी, उसकी पूर्व पत्नी है। तब उन्होंने रोए, गिड़गिड़ाए, माँ के समक्ष प्रार्थना की। माँ तो दयालु होती हैं, वो दया की सागर होती हैं। यदि एक पल में गुस्सा होती हैं तो दूसरे पल में उनके हृदय में
ममता का अथाह सागर उमड़ पड़ता है। माँ ने कहा ठीक है, इसका एक रास्ता है, तत्काल इसकी तंत्र क्रिया करके उतारा कराया जाए। जैसे उतारे की बात सुनी, उसकी पूर्व पत्नी की आत्मा दरबार में हाजिर हो गई। उसने कहा, माँ मैं इसे नहीं छोड़ूंगी। मैंने अग्नि को साक्षी मान के जब शरीर तय से पति माना है और 7 जन्मों के लिए मैं बंध गई हूँ, फिर ये कैसे दूसरी शादी कर सकते हैं? ये मेरा हक है। माँ और उस आत्मा के बीच वार्तालाप होने लगा। माँ ने कहा, देखो तुम्हारी दुनिया अलग है, तुम्हें अब जाना पड़ेगा, इसे छोड़ दो। वो किसी भी कीमत पे राजी नहीं हो रही। उन्हें कहा कि नहीं माँ, मैं इन्हें मन वचन से पति माना हैगा, मैं इन्हें नहीं छोड़ूंगी, मैं इन्हें साथ लेके ही जाऊंगी, मैं इन्हें किसी का नहीं होने दूंगी। ये मेरा है और मेरा ही रहेगा। मैंने इसके गोद में ही अपना प्राण त्यागा हैगा। बात बहुत ही अड़िग हो गई थी। वो अलग गई थी माता के सामने। वो रोने लग गई कि नहीं, आप ऐसा नहीं कर सकते माँ, इससे मुझे दूर मत करो। एक आत्मा अपने पति के लिए तड़प रही थी। इसे प्रेम की विडंबना कहे, समय की नियति कहे, माँ समझ नहीं पा रही थी। माँ ने कहा, ये संसार जीवित प्राणियों के लिए है। यहाँ तुम्हारी मौजूदगी इसके दुख का कारण बनेगी। पर आत्मा प्रेम के वशीभूत होकर अपने पति को छोड़ने के लिए किसी भी कीमत पर तैयार नहीं थी। माँ ने कहा, ठीक है, उतारे की तैयारी की जाए। जब तंत्र क्रिया के माध्यम से उसका उतारा किया तो आत्मा और विकराल रूप में हो गई। उनने किया कि मैं किसी भी कीमत पे नहीं छोड़ूंगी, और यदि इससे छुड़ा दिया तो जहाँ शादी हो रही है मैं वहां आ जाऊंगी और उस लड़की के उसमें प्रवेश कर जाऊंगी। वो माँ के समक्ष रोने लग गई। जब उसकी कोई नहीं चली तो वो माँ के समक्ष रोने लग गई कि मुझे आप अपने पति से जुदा ना करो, इसी के साथ रहने दो मुझे। पर आत्मा का ओरा और एक जीवित प्राणी का ओरा कभी मेल नहीं खाता है। वो धन और ऋण के समान हो जाता है। इसलिए माँ ने कहा कि नहीं, तुम्हें जाना ही पड़ेगा। ये दुनिया तुम्हारी नहीं है, ये दुनिया तुम्हारी नहीं है, तुम वापस जाओ अपनी दुनिया में। वो किसी भी कीमत पे नहीं तैयार हो रही थी। वो कुछ बोल भी नहीं रही थी। वो सिर्फ और सिर्फ रो रही थी और विनती कर रही थी कि मुझे इनसे जुदा ना करो। ये देख माँ भी रुआंसी हो गई। माँ कामाख्या मसानी दरबार में एक अजीब सा सन्नाटा और खामोशी छा गई थी। भक्त ये सब देख रहे थे कि अब इसके बाद क्या होगा। क्या माँ आत्मा की सुनेंगी कि इस जीवित प्राणी की सुनेंगी? माँ ने कहा, इसे छोड़ दो। उस आत्मा से बात कही। उन्हें क्या, मैं छोड़ तो दूंगी, पर आप मुझे वचन दो कि इनसे अलग नहीं करूंगी। माँ ने क्या, नहीं, ऐसा वचन मैं तुम्हें नहीं दे सकती हूँ कि अलग नहीं करूंगी। तुम्हें जाना पड़ेगा। ये संसार तुम्हारे लिए नहीं है, तुम्हारी दुनिया अलग है। पर आत्मा किसी भी कीमत पे अपने पति को छोड़ने को तैयार नहीं हो रही थी। समय बढ़ता जा रहा था। रात के 2:30 बज चुके थे। तंत्र क्रिया अपनी चरम सीमाओं पे पहुंच गई थी। हवा के अंदर एक अजीब ही भारीपन महसूस हो रहा था बैठे हुए भक्तों को, और उस आत्मा की मौजूदगी सभी को महसूस हो रही थी। और माँ और उसका वार्तालाप चल रहा था। तब माँ ने कहा कि देखो, यदि तुम मेरी बात मानती हो तो मैं तुम्हें वचन देती हूँ कि इस जन्म की अपनी ये आयु, ये लड़का पूरी करने के बाद दोबारा पुरुष योनि में ही जन्म लेगा और तुम्हारा भी स्त्री योनि में ही जन्म होगा। उसके बाद तुम्हारा इससे दोबारा मिलन हो जाएगा। तुम यदि मेरी ये बात मानती हो तो तुम्हें अपनी आयु तो पूर्ण करना ही पड़ेगी। तुम्हें अपनी आयु पूर्ण करना पड़ेगी। जितने समय का तुम्हारा जीवन विधाता लिखे थे उतने समय तुम्हें प्रेत योनि में रहना होगा, क्योंकि तुम अकाल मृत्यु को प्राप्त हुई हो। उसकी पत्नी बच्चे को जन्म देते समय अकाल मृत्यु को प्राप्त हो गई थी। माता रानी ने यह भी बताया कि मात्र 1.5 साल के भीतर तुम दोनों का प्राण विसर्जन होगा, तो तुम्हें अपनी वो प्रेत योनि में रह के इस आयु को पूर्ण करना पड़ेगा। इससे 1.5 साल पहले
तुम इस प्रेत योनि से मुक्त हो जाओ और 1.5 साल बाद ये शरीर छोड़ देगा। उसके बाद उस अनंत लोक में तुम्हारा मिलन होगा। यदि मेरी बात मानोगी तो मेरे आशीर्वाद और पुण्य के प्रभाव से वापस मनुष्य योनि को प्राप्त करोगे तुम दोनों। माँ के समझाने से वो आत्मा का दुख और तकलीफ थोड़ा कम हुआ और वो मान गई। उसने तत्काल माँ को अन्य के माध्यम से 7 वचन दिए कि ठीक है, आज से मैं इन्हें छोड़ रही हूँ और जा रही हूँ, और एक अनंत पथ की ओर चली गई अपनी दुनिया में। उसने जाते हुए कहा कि मैं इनका इंतज़ार करूँगी। माँ ने कहा तुम्हारा इंतज़ार सफल होगा, और उस लड़के को उस प्रेत अपनी पत्नी के प्रेत से मुक्ति मिली। इसे संजोग कहो या नियति कहे या क्या कहे, शब्द नहीं है। जब वो शादी के बाद, दूसरी शादी के बाद अपनी पत्नी सहित आया तो उसका नाम छाया निकला, माया की छाया। पहली पत्नी का नाम माया था और इसका नाम छाया निकला। तो ये माँ की कृपा से एक आत्मा आशीर्वाद मिला और माँ ने उसे एक अनंत